साथियों, कौन होगा कटहरी विधानसभा का उपचुनाव का सबसे दिग्गज, सबसे सबसे दमदार उम्मीदवार? क्या लालजी वर्मा की बेटी होंगी सबसे गजब की, सबसे मजबूत दावेदार, या भीम निषाद को अखिलेश यादव फिर से देंगे टिकट, या किसी मुसलमान भाई को यहाँ पर मैदान में फिर से उतारेंगे, या शंकर लाल मांझी को फिर से अखिलेश यादव पुनः विधायक बनाएंगे? आज इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर सबसे मजबूत दावेदारी कौन से प्रत्याशी की है और कौन सी जात की है। साथियों, जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जातीय समीकरण में कौन सी जातियां सबसे आगे हैं। 90,000 यहाँ पर साथियों दलित है, यानी इनमें दलितों की अलग अलग जाति है, लेकिन एक तरफा यहाँ पर 90,000 दलित है साथियों। फिर 50,000 मुस्लिम आबादी है, फिर 44,000 ब्राह्मण यहाँ पर रहते हैं, फिर 40,000 कुर्मी आबादी है, 28,000 यादव हैं, 28,000 निषाद हैं, 20,000 ठाकुर हैं और 20,000 राजभर हैं साथियों। ये रही अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा उपचुनाव का जातीय समीकरण। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि इस सीट पर कौन हो सकता है 100% समाजवादी पार्टी का दावेदार उम्मीदवार और यहाँ की जनता का खेवनहार। साथियों, यहाँ पर दलितों की आबादी 90,000 है, मुसलमान भाइयों की आबादी 25,000 है और 40,000 कुर्मी की है, 28,000 यादव की, 28,000 यहाँ पर निषाद समाज का है और 20,000 राजभर है, जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूले के अंतर्गत आता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी अगर टिकट बांटने में मजबूती के साथ कामयाब होती है तो कटहरी विधानसभा उपचुनाव यहाँ पर बड़ी दमदारी तरीके से चुनाव जीत लेगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर करारी शिकस्त यहाँ पर मिलेगी। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर कौन कौन थे विधायक। साथियों, 2007 में बीएसपी से यहाँ पर धर्मराज निषाद जी यहाँ पर विधायक चुन के आए थे। 2022 के विधानसभा 2007 के विधानसभा उपचुनाव में साथियों। फिर चलते हैं 2012 में शंकर लाल मांझी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, विधायक बन के आए थे। 2017 में लालजी वर्मा बीएसपी के उम्मीदवार थे, तब वो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी में शामिल थे, वहां पर चुनाव लड़े थे, फिर जीत कर आए थे। फिर 2017 के बाद अंतिम में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली लालजी वर्मा ने और 2022 में लालजी वर्मा ने लगभग 13 से 14,000 वोटों से 2022 में विधानसभा का चुनाव जीत लिया था। फिर अब बारी आई है 2024 की। 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव अम्बेडकर नगर से लड़ा और यहां पर फतेह हासिल की। सीट खाली हुई, अब प्रत्याशियों की खोज खबर जारी है। हर एक प्रत्याशी, हर एक दावेदार ये कह रहा है कि मेरी दावेदारी मजबूत है। साथियों, आप जातिगत आंकड़ों को देखिए, यही फार्मूले में छुपा है कि कौन होगा समाजवादी पार्टी का यहाँ सबसे दिग्गज उम्मीदवार। अगर अखिलेश यादव किसी यादव को यहाँ पर उम्मीदवार उतारते हैं तो यहाँ पर जो और वोटर हैं वो यहाँ पर छिटक सकते हैं, लेकिन अगर कहीं मुस्लिम को उम्मीदवार उतारते हैं तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान भी हो सकता है। ये ऐसा खबरें में निकल के सामने आ रही है। साथियों, अगर किसी कुर्मी या किसी निषाद को यहाँ पर अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाते हैं तो यादव वोटर प्लस मुस्लिम वोटर प्लस अन्य राजभर वोटर एक तरफा समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे साथियों और सीट निकाल कर देंगे। भीम निषाद भी यहाँ पर चर्चा में, उनका नाम भी है। क्या भीम निषाद को अखिलेश यादव टिकट देंगे? क्या भीम निषाद को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी? ये तो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन यहाँ पर दावेदारों की भी संख्या काफी अधिक है साथियों। शंकर लाल मांझी भी यहाँ पर लगे हुए हैं अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए। भीम निषाद भी लगे हुए हैं यहाँ पर अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए। छाया वर्मा जी यहाँ पर लगी हुई हैं अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए। मुशाद अली साहब भी यहाँ पर लगे हुए हैं अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए। अब ये 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी से मजबूत प्रत्याशी हैं, दावेदारी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव हमको उम्मीदवार बनाए और हम यहाँ पर उपचुनाव लड़े और जनता के समर्थन से विधायक बन जाए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भीम निषाद भी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं अगर अखिलेश यादव उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं। आप बताइए कि भीम निषाद कैसे प्रत्याशी हैं, अपना राय दीजिए। अगर अखिलेश यादव भीम निषाद को उम्मीदवार बनाते हैं तो कितने लाख वोटों से, कितने हजार वोटों से कटहरी विधानसभा को चुनाव भीम निषाद जीत जाएंगे? साथियों, क्या भीम निषाद के बाद शंकर लाल मांझी भी उम्मीदवार बढ़िया हो सकते हैं? या छाया वर्मा को अगर अखिलेश यादव भरोसा उन पर जताते हैं तो क्या बढ़िया चुनाव जिता सकते हैं अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को? या मुशाद अली साहब को उम्मीदवार बनाया गया तो क्या होगा माहौल? आप अपना राय दीजिए।
हमने जातिगत आंकड़े बता दिए हैं और ये जातिगत आंकड़े जो है 2022 के विधानसभा उपचुनाव के हैं, 2024 के नहीं है। यहाँ पर जातियों के लोग बढ़े होंगे, नाम बढ़ा होगा, तो ये संख्या और बढ़ सकती है साथियों। तो वीडियो आप शेयर करिएगा, अपना राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।